तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए बयान पर राजद के नेताओं ने जताया विरोध। गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए बयान पर राजद के नेताओं ने जताया विरोध। बोले कि जिस संविधान की शपथ खाते हैं उसी संविधान निर्माता के विरोधी बात करते हैं। पिछले दिन राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रख रहे थे। इसी दरमियान अमित शाह ने विपक्ष की ओर निशाना साधते हुए कहा कि जितनी बार विपक्ष के नेता भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं उतनी बार यदि भगवान का नाम ले ले तो उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा। इस बयान का आना था कि राजद के खेमा में हलचल मच गई और अमित शाह के राजद के नेताओं ने इस्तीफा मांग लिया। राजद के नेताओं ने कहा कि जिस संविधान के तहत लोकसभा या राज्यसभा चलता है, जिस संविधान की शपथ लेकर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी संविधान के निर्माता का नाम लोकतंत्र के मंदिर में लेने पर अमित शाह को आपत्ति है। और अमित शाह विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि भगवान का नाम ले। आखिर संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से इतना क्यों चिढ़ते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी मुद्दे पर दरभंगा में प्रेस को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, सुभाष पासवान और अन्य नेता शामिल थे। का जो गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। आज उतना ही नहीं, वो देश का ही विरोध, अंबेडकर का विरोध मतलब देश का विरोध। उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, सारे समाज का उन्होंने अपमान किया। जिस अंबेडकर को लेकर पूरी दुनिया में, इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में जो नाम लेते हैं, उनकी इतनी ख्याति है और उन्हीं के बदौलत आज दलित अति पिछड़ा, जो कल तक उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था, कल तक उनके कमर के नीचे झाड़ू टांगा जाता था, कुआं से पानी नहीं पीने देने देता था, तालाब में पानी नहीं पीने देता था, ऐसे लोगों को आज उन्होंने समानता का अधिकार देकर ऐसा संविधान बना दिए जो इंसानों का बराबर का उन्होंने किताब लिख दिया, जो संविधान है। इसी के बदौलत आज वो गृह मंत्री भी हैं। आज उन्हीं कानून के बदौलत वो गृह मंत्री हैं और उस व्यक्ति का वो अपमान कर रहे हैं। धिक्कार है उनको। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को संवैधानिक के हिसाब से जो उन्हें पद मिला है उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हम लोग के देश में किसी भी पद पर रहने लायक नहीं है इसे। और वो चाहते हैं कि देश में, जैसे हमारे कबीर साहब लिखे हैं, जय बरनाथ हम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई नारी मुई है, हमको याद नहीं है। और बहुत अच्छा लाइन है, जिस प्रकार से किसी तेली का कोई पत्नी मर जाता है और वो पत्नी मरने के बाद माथा मुड़ा लेते हैं, वो चाहते हैं इसी तरीका से देश में धर्म के प्रति लोग माने कि पूरी तरह से धर्म में जकड़ जाए और जकड़ने के बाद और देश में पूरा मनुवाद फैल जाए और मनुस्मृति से देश हम चलाए। जो कि देख रहे हैं एक जमाना था कि SC ST को क्या करता, लोग नौकर चाकर को MP MLA बना देते थे, इसलिए कि वो हमारे पॉकेट में रहे। जब समय आया SC ST का, जब वो सजग हो गए तो EVM लागू, और जब वो खत्म हो गया तो आज देखते हैं एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। जो चाहते हैं कि किसी तरह हमारा देश पर सत्ता कायम रहे, वो इसी के माने कि वो उनका ये प्रयास रहता है कि ये अब किसी का कुछ नहीं है, इस सबको ठगो, आरक्षण को धीरे धीरे घून के तरह साफ कर दो, संविधान को समाप्त कर दो, लोकतंत्र ही नहीं रहे। यही उनका प्लान है। मेरा नाम हुआ सुभाष पासवान, प्रदेश सचिव, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ। सरकार की ओर से आज बुलाए गए कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आए हुए मीडिया के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, बड़े
ही सम्मान के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का इस भारत में ही नहीं पूरे देश सहित आपको अदर कंट्री में भी नाम लिया जाता है। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो बाबा साहब संविधान निर्माता इसलिए बने, कोई उन्हें बना नहीं दिया। देखिए, संविधान और देश का एक नियम होता है, और बाबा साहब के इतना पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके पास 32 डिग्रियां थी, अदर कंट्री से लेके और इंडिया का, तो उनके इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें संविधान लिखने का अधिकार दिया गया। तो ऐसे महान व्यक्ति लालू जी कहते हैं, पूर्व में भी कहते थे, जो इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान ही नहीं होगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। उस कथा को ठीक विपरीत कल अमित शाह जी संसद भवन में बोले। जो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब का नाम लेकर और अपनी दुकान को खोले हुए और उनके नाम पर अपना राजनीति को चमकाना चाहते हैं, उतना देर अगर वो भगवान का नाम लेंगे तो कुछ न कुछ कल्याण होगा। एक तरफ हमारे माननीय नेता का कहना है, हमारे समाजवादियों का नारा है, चाहे वह लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, जेपी जी हो या माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका कहना है जो मंदिर में घंटी तब बजेगा जब हमारे पास कुछ खाने का, कुछ पढ़ने का, हमारे पास सुविधा उपलब्ध। तो भगवान का नाम लेकर अगर अमित शाह जी कहते हैं तो मैं यहाँ बैठ रहा हूँ और अभी से भगवान का नाम ले रहा हूँ। अगर आप जानिए मेरे आगे अगर भोजन चला आएगा तो अमित शाह जी जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। जब हम जान रहे हैं जो हमारे मेहनत से ही, हमारे पढ़ने से ही हमारी जो ऊर्जा होगी, जो हम लगाएंगे, उसको लगाने से ही हमें ताकत मिल सकता है। तो ऐसे शिक्षा एक संसद भवन में, जो महान संसद भवन है, वहां से देना कितना उचित है। उन्हें तो तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। जिसे संवैधानिक पद का, मर्यादा का ख्याल नहीं हो, वैसे लोगों को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और बाबा साहब तो एक वोट का राष्ट्रपति को भी अधिकार दिया और एक वोट जो हल चलाता है उसको भी अधिकार दिया। इतने बड़े अधिकार देकर और राजा और रंक कौन बनाएगा वो आपके हाथों में दे दिया। ऐसे लोगों को तो समाजवादी का यह नारा है, जो जब कोई जय श्री राम बोलता है तो समाजवादी जय भीम बोलता है। ये पहले से बोलते हुए आ रहा है। तो ऐसे असंवैधानिक भाषाएं संसद भवन में बोलने का राष्ट्रीय जनता दल घोर भर्त्सना करती है और उन्हें अविलंब त्याग पत्र देने की मांग करती है। और राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा परिवार 4 बजे में बेनीपुर में अमित शाह जो गृह मंत्री है, ऐसी भाषाएं बोलने के लिए उनका पुतला दहन करेगी। राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं, जिला वासियों, वरिष्ठ नेता, माननीय सांसद, विधायक और
विधायक के पूर्व प्रत्याशी को मैं आमंत्रण करता हूं, जो अमित शाह जो ऐसी अमर्यादित भाषाएं बोली है बाबा साहब के लिए, उसको पुतला दहन कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में भाग लेकर और इसका विरोध प्रदर्शन करे। मैं मानता हूं जो यह बौखलाहट जो 400 का नारा दिया था, जो 400 पार, वो जो 200-250 पर सिमट गया, उसकी यह बौखलाहट है। और उन्हें हम लोग त्याग पत्र दिलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।